देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में हमारे छोटे बेटे यानी कि तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे कैसे? जब मुख्यमंत्री का चेहरा जो है कि इंडिया अलायंस साफ करेगी तब ना, कि मुख्यमंत्री का चेहरा हम लोग का तेजस्वी यादव है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के सरकारी आवास पे बैठक हुई थी इंडिया अलायंस की, लेकिन उसमें जो है कि इस बात पर मुहर नहीं लगी कि तेजस्वी यादव ही 2025 के सीएम फेस होंगे हम लोग के। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। हम बातचीत करेंगे। सर, भाजपा कह रही है कि इन लोग जो है कि इंडिया गठबंधन की कल बैठक थी, कई बैठक पूर्व में भी हुआ चौथी बैठक थी। और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी इंडिया अलायंस महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं। सभी समितियों के सदस्य, उप समितियों के सदस्य कल पहुंचे थे। महागठबंधन की जो कार्य योजना है उस पर काम करने के लिए सबको अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। तेजस्वी जी का साफ संकल्प है, हम बिहार बदलना चाहते हैं, सरकार सिर्फ बदलना नहीं चाहते। बिहार की जो हालात है उसमें एक बदलाव की आवश्यकता है। बिहार के लोग पूरी तरह से मन बना लिए हैं कि अब नेतृत्व का बदलाव होनी चाहिए, एक नई सरकार होनी चाहिए जो नेतृत्व नया करे। और जनविश्वास का चेहरा तेजस्वी यादव जी है, जनभावनाओं के चेहरे तेजस्वी यादव जी हैं। जो कहते हैं वो करते हैं, जनमानस में स्थापित है। अब रहा सवाल इंडिया, अरे भाई 2020 में कौन था चेहरा? नेता प्रतिपक्ष कौन है? सदन के अंदर में एक्ट इंडिया गठबंधन को लीड कौन कर रहा है? सदन के बाहर कौन कर रहा है? कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन कौन है? कल जब पूछा गया कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सदस्य से, उन्होंने कहा कि आपकी उत्सुकता को मैं जानता हूँ, क्या पूछना चाह रहा है। जो आप पूछ रहे हैं वही होगा, थोड़ा धैर्य रखिए, समय आने पर सब चीज़ों का खुलासा होगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री अगला हो, पर ही फिट करके भाजपा वाला देना। बड़ी पार्टी कहती है विश्व की, और 3 नंबर के पार्टी के सामने नतमस्तक होकर के खड़ा है। ऐसी पार्टी को लानत है जो तफने कहते विश्व की बड़ी पार्टी। सवाल वो नहीं है, भ्रष्टाचार से, व्यभिचार से, अनाचार से, बढ़ते अपराध से जनता मुक्ति चाहती है। एनडीए कह रही है कि सिर्फ जो है कि राजद तेजस्वी यादव को सीएम फेस मानकर चल रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस में जितने घटक दल हैं वो नहीं मान रहे हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन बिहार में फैमिली प्लानिंग चला रही है, आयोग का गठन कर रही है। कोई अपना बनोई को खोज रहा है, कोई दामाद को खोज रहा है, कोई बेटा को निकाल के ला रहा है, कोई पत्नी को निकाल के ला रहा है। सबका मनोनयन हो रहा है, तो फैमिली प्लानिंग प्रोजेक्ट चल रहा है। अभी नीतीश कुमार अचेत है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है, स्मरण शक्ति खत्म हो गया है लगभग, हालात बद से बदतर है। 14 करोड़ आबादी ऐसे लोगों के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता है। बिहार का बच्चा जानता है कि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हो गए हैं जिनको अब कुछ बुझाता नहीं है। वो तो ऐसे खम्मे हैं, जनता दल इधर झुकते थे, इधर झुकते थे, अपना काम चलाते थे, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन ऐसे दहलीज पर पहुंच गए हैं, वो खंभा ऐसा जगह पहुंचा है जहां खामोश अब होना पड़ेगा, क्योंकि वो खामोश होने वाले हैं। ये भाजपा भी जान रहा है, जदयू भी जान रहा है। जदयू का भविष्य क्या होगा, पार्टी बचेगी कि नहीं बचेगी, दिल के कितने टुकड़े होंगे, कहाँ कहाँ गिरेंगे, वो जदयू के लिए है। जदयू में अब कोई है नहीं। हम लोग तो पहले भी कहा कि जरा सा भी अगर चेतना होता तो नीतीश कुमार किसी को बना देते, अपना जदयू वाला में से बनाते सर्वजनिक कुमार को, नहीं ना बना पाए। तो नीतीश कुमार अपने साथ पार्टी को लेकर चल जाएंगे, बैतरनी पार हो जाएंगे। तो जदयू कह रही है कि अगर नीतीश कुमार अचेत रहते तो तेजस्वी यादव को कैसे सत्ता से दूर करते? नहीं ना करना चाहिए था। वो तो आप याद करिए, जब नीतीश कुमार हमारे पास आए थे तो कहे थे कि हमारा पटिया तोड़ रहा था, ये फलानमा लेके चला आया है, और अन्य गए तो बोले फलानमा लेके उधर चला गया। फिर से कहा कुछ किए हैं वो तो फलना ने लाया राजद में, अब फलना ले गया बीजेपी में। अब पटिया तोड़ रहा था तब राजद में आ गए हैं भाई। अब गलती नहीं होगी, 2 बार हो गया। तो एक बार तो था कि गठबंधन हुआ, एक बार गलती हुआ। अब हम लोग उसको गलती क्या, अब तो सदा के लिए गोड़ लग लिया गया है नीतीश कुमार जी को। अब नीतीश कुमार अब बीते पन्नों में हो गए हैं। अब नीतीश कुमार कोई सब्जेक्ट नहीं है बिहार के राजनीति में।
सेवा समाप्त, खेला खत्म। जदयू का क्या हाल होगा वो जदयू ही जानता है। भाजपा कह रही है कि महागठबंधन जो है कि मुख्यमंत्री चेहरा के लिए लड़ रही है, लेकिन हम लोग विकास के लिए लड़ रहे हैं, बिहार के विकास की बात करते हैं। सृजन का विकास, सेंटर होम का विकास, जिसका मंत्री कहता था कि अंचल से लेकर के सचिवालय तक भ्रष्टाचार है, सरकार के मंत्री ने था भाई, दूसरा तो बोला नहीं है। ये वो काम बता दे विकास के मामले में, दो को डिप्टी सीएम है, बता तो दे। जो कम बाकी है तेजस्वी जी के, ये लोग कहाँ काम किया है? ये तो अपना चला रहा है, दुकान चला रहा है, इन लोग नौकरी कर रहा है। लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताएगा प्राण जाएगा, छोटी सी मूड में आ गया है। पहले अपन घरवा देखे ना कि चिराग पासवान को मांझी क्या बोल रहा है, अब मांझी को चिराग क्या बोल रहा है, अपंदर कुशवाहा क्या बोल रहा है। जिनके अपने यहाँ सिर्फ फुटबॉल है वो हमारे यहाँ तक जा कहाँ कर रहे हैं? यहाँ किसी का कोई दाल गलने वाला है? यहाँ मजबूती के साथ सभी गठबंधन 243 पर लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। चलिए, तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि कल यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, उनके सरकारी आवास पे जो है कि महागठबंधन का बैठक हुआ था, लेकिन उसमें जो है कि इस बात की पे कोई मुहर नहीं लगा सका कि तेजस्वी प्रसाद यादव ही जो है कि सीएम फेस होंगे 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने पत्रकारों को कहा कि आपको जिस बात को जानने के लिए जो है कि उत्सुकता है वो बहुत जल्द ही हम ऐलान करेंगे। तो मतलब राष्ट्रीय जनता दल कह रही है कि सारा तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर ही है, क्योंकि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम फेस तेजस्वी प्रसाद यादव ही थे। लेकिन हम लोग की बातचीत को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज़ हब। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।